So, well, dear students, we are dealing with vector spaces, bases and dimensions of a vector spaces. Yesterday we have a theorem. वो theorem थी if BF is a finite dimensional vector space, then BF has a basis. BS के पास एक basis जरूर होगा. उस theorem को कहते थे हम existence theorem. वो कल हमने पढ़ी थी. आज देखो in continuation of that theorem we have if BF is a finite dimensional vector space, then any two bases of B have the same number of elements. अगर B के कोई दो बेसिस हैं तो उनके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बेसिस होता है तो इसकी एक डायमेंशन होती है और वो डायमेंशंस यूनिक होती है. अगर n डायमेंशनल है तो n एलिमेंट्स हो गए बेसिस सेट में, चाहे बेसिस एक सेट हो चाहे दूसरी सेट होगी. मैं बताता हूँ. तो इसको हम सोल्यूशन से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास R³ है, R³ इज ए वेक्टर स्पेस और इसकी डायमेंशंस मुझे पता है, डायमेंशंस ऑफ R³ इज इक्वल टू 3. तो उसके पास बेसिस तो अलग अलग हो सकते हैं. जैसे इसका एक बेसिस है 1 0 0, दूसरा बेसिस है 0 दूसरा नंबर है एंड दिस इज 0 0 1. दिस इज अ बेसिस. ये एक बेसिस है R³ का और उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स. तो उसकी डायमेंशंस 3 एलिमेंट्स 3 1 2 एंड 3. अब एक और दूसरा सेट में B डैश ले लेता हूँ. कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट विच कंटेन्स 3 वेक्टर, वो इसका बेसिस बन जाता है. तो अगर मैं ये लेता हूँ 1 1 1 1 1 0 एंड 1 0 0, ये भी क्या बन जाएगा? बेसिस. तो ये दो डिफरेंट बेसिस हैं, लेकिन इन दोनों में क्या सेम है? इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है. तो ये हम प्रूव करेंगे कि अगर किसी के पास बेसिस सेट है, कोई भी बेसिस सेट है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो उसके पास बेसिस सेट होगी और उस बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे. तो लेट्स हैव द थ्योरम. स्टेटमेंट पढ़ लिया. अब हम इसका प्रूफ देखेंगे. तो प्रूफ में हमने ले लिया कि B इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. इट इज गिवन टू यू. तो B फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो देयरफॉर देयर B has basis. तो B के पास बेसिस होंगे. BF is a finite dimension, therefore B possesses a basis. ठीक है, बेसिस लिखा हुआ. तो let A x1 x2 xn एक सेट ये ले ली एंड B y1 y2 y3 और yn B टू बेसिस ऑफ BF. हम सपोज कर लेते हैं कि इसके पास दो बेसिस है. We want to prove, हमारा प्रूफ ये होगा, we want to prove अगर दो बेसिस हैं तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, दैट इज n इज इक्वल टू m. ये हमने शो करना है. ठीक है. तो लेट इफ पॉसिबल, अगर ये दो बेसिस हैं तो इसका मैं एक चीज बता देता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए बेसिस. दिस इज ए बेसिस सेट. तो ये एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगी और दूसरा LA किसको जनरेट करेगी? B को. ये दो इसके साथ ट्रू होती है. सिमिलरली ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगी और ये किसको जनरेट करेगी? B को. Means every element of B can be written as a linear combination of these elements. Similarly, every element of A can be written as a linear combination of these elements. ठीक है. So we want to prove that n is equal to m. तो if possible let ये हम अपने तरफ से सोचते हैं कि n is greater than m, then what will happen? तो हम ये शो कर देंगे कि n अगर m से बड़ा है तो कंट्राडिक्शन है, और क्योंकि n इज m है तो हम ये भी तो ले सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन n. तो एक ही बात हो जाएगी. तो ये बाद में हम लिख देंगे. उसके लिए एक करेंगे कि n इज ग्रेटर देन m और हम एक कंट्राडिक्शन ला देंगे. तो इम्पॉसिबल लेट n इज इक्वल टू m. नो, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ x1. x1 किसका एलिमेंट है? x1 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है. एंड यहां से मैं ये ले लेता हूँ कि LB is equal to B. It means x1 can be written as a linear combination of the elements of B. लिखा जा सकता है ना, क्योंकि every element of B can be written as a linear combination of the elements of B because B is a basis. ठीक हो गया. तो अब देखिए एक सेट कंसीडर करता हूं मैं. B1 डैश कंसीडर. थोड़ा सा ये लगेगा लेकिन आसान है ये. B1 डैश. इस B1 डैश में इसके B के एलिमेंट के साथ में x1 जोड़ देता हूँ. x1 y1 y2 so on and
x1 belongs to B and B spans vector space, तो x1 can be written as a linear combination of these elements. इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में x1 को लिखा जा सकता है। तो ये जो सेट B1 डैश है वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगी, तो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगी। लेकिन अभी तो हम यही लिख लेते हैं, ये तो थ्योरम आपने लिख ली है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो B1 डैश में हमने ये एलिमेंट लिख दिए और हमें पता है कि x1 को मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, सो आई कैन राइट x1 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो B1 शुरू करते, B1 हमने लिया नहीं है, तो दिस इज सपोज B1 y1 प्लस B2 y2 प्लस on प्लस Bm y, because it is a linear dependent set, or you can say that x1 can be written as a linear combination of these elements. अब हम देखते हैं कि x1 को अगर हमने इसके कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो ये सारे b1 b2 bn 0 नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम b1 b2 bn को 0 लेंगे तो x1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन x1 किसका एलिमेंट है, बेसिस का एलिमेंट है, और बेसिस में जो भी एलिमेंट होंगे वे नॉन जीरो होंगे, क्योंकि अगर 0 वहां पे लिख लिया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। समझ आ गई बात। x1 किसका एलिमेंट है, बेसिस का, तो वो सेट क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो x1 0 नहीं हो सकता। अगर x1 0 नहीं होगा तो इट मींस इनमें से कम कोई एक तो नॉन जीरो होगा ही होगा, है ना। तो as x1 belongs to A, the basis set, basis, therefore x1 is not equal to 0, and this implies that at least one of bi's must be non-zero, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0 हो नहीं सकता। तो से वो नॉन जीरो कौन है, से bj is not equal to 0। इसमें से एक नॉन जीरो तो हमने ले लिया, से bj is not equal to 0। तो जो bj वाली टर्म है उसको एक तरफ रख लिया, bj, और इसके साथ क्या रहेगा yj, दिस इज इक्वल टू x1 माइनस b1 y1 माइनस b2 y2 सोन माइनस bj माइनस 1 बाई j माइनस 1, फिर माइनस bj प्लस 1 एंड बाई j प्लस 1, एंड माइनस लास्ट में लिखेंगे bm y। ये हमने टर्म इसलिए लिख ली ताकि ये पता चले कि इसमें से कौन निकाल दिया हमने, bj और yj। देखो अब हम लिख सकते हैं कि yj इज इक्वल टू 1 अपॉन bj, bj एक स्केलर है x1, प्लस v1 अपॉन bj y1, ये माइनस अंदर ले लेंगे, प्लस माइनस b2 अपॉन bj, ठीक है, इंटू y2 सोन माइनस bj माइनस 1 अपॉन bj, ठीक है, इंटू yj माइनस 1 प्लस माइनस bj प्लस 1 yj प्लस 1 अपॉन bj प्लस सोन प्लस माइनस bm अपॉन bj एंड yn। तो इट मीन्स हमने yj को कैसे लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 y1 y2 yj माइनस 1 yj प्लस 1 एंड ym। तो इट मीन्स अगर हम इस सेट में से yj को डिलीट कर दें, yj को डिलीट कर दें, तो ये जो रिमेनिंग सेट है वो भी किसको जनरेट करेगी, वो भी b को जनरेट करेगी, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है ना yj। तो yj को इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, वो दूसरे एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हम उसको डिलीट कर देंगे तो जो रिमेनिंग सेट आएगी वो भी किसको जनरेट करेगी, b को जनरेट करेगी। तो मैं इस एलिमेंट को इस सेट में से घटा देता हूं, तो आप लिखेंगे ओमिटिंग yj फ्रॉम b1 डैश, ओमिटिंग yj फ्रॉम b1 डैश, वी गेट, हम एक नई सेट मिल जाएगी जब हमने इसको ओमिट कर दिया, और वो सेट बन जाएगी जिसमें yj नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट होंगे b1 डैश के, और इसका नाम लिखेंगे हम b1।
b1 डैश की जगह अब हम लिखेंगे b1 इज इक्वल टू, इसमें कौन ऐड किया, x1 y1 y2, कौन डिलीट किया, j, तो बाई j माइनस वन के बाद फिर कौन आएगा, बाई j प्लस वन, और लास्ट में कौन आएगा, बाई m. सो दिस इज द सेट, b1 इज ए सेट, एंड ये जो सेट है LB1, ये भी किसको जनरेट करेगी, b को जनरेट करेगी. LB1 also generates B, means every element of B is a linear combination of these elements. इन एलिमेंट्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. अब हम बिल्कुल वहीं पहुंच गए जहां से हमने B के लिए शुरू किया था. B के लिए भी हमने ऐसे शुरू किया था. अब देखो, अब हम देखते हैं कि दिस इज x1. अब हम इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं x2, बिकॉज x2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो x2 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हम इसको बना देंगे b2 डैश. नाउ कंसीडर, जैसे हमने पहले x1 ऐड किया था, अब बिल्कुल सेम लाइन पे वही प्रोसेस हम रिपीट करने जा रहे हैं. तो दिस इज x1 x2 y1 y2 सोन yj माइनस वन एंड yj प्लस वन एंड सोन y, एंड दिस इज a set. एंड दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट. क्यों डिपेंडेंट है, बिकॉज x2 ये जनरेट कर रही है ना, LB1 जनरेट्स B, और B का एलिमेंट कौन है, x2. सो x2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो अगेन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि x2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, अब इसमें यहाँ पे कौन नहीं होगा, yj नहीं होगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ. तो yj नहीं होगा, और इस पे कंपेयर फिर हम लिख देंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ bi's मस्ट बी नॉन जीरो, कोई ना कोई नॉन जीरो होगा. तो वो bi कैन बी रिटन है, पहले bj था bi आ जाएगा. तो उस bi को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे. तो जैसे पहले yj हटा दिया, ओमिट कर दिया, अब हम कौन ओमिट करेंगे, yi, एक और हम i इसमें से ओमिट कर देंगे. तो मैं इसको ये लिख दूं कि b इज लीनियरली डिपेंडेंट, therefore one of yi, therefore one of yi can be written as linear combination of other vectors. होगा ये इसी तरह से, ये हो जाएगा, मतलब इसको आपको जरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. So therefore we will omit this vector, yi is a linear combination of the other vector. तो next step में हम क्या करेंगे, we will omit yi. ये सेम इसी तरह से जैसे ये लिखी है ना कैलकुलेशन, उसी तरह से उसके लिए भी हो जाएगा. ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको लिख दूंगा. तो इसमें x1 भी उधर आ जाएगा. तो x1 का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, x1 का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता. जो देखो, अभी लिखना मत, इसको लिखना मत, ये मैं आपको समझा देता हूं. मैं क्या कह रहा था कि x2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. तो अगर मैं x2 को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे पहले b लिया था, अगर सपोज यहाँ पे a1 ले लूँ, a1 x1 प्लस a2 y1 प्लस, या इनके साथ ax1 रहने देते हैं, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस ओन प्लस aj माइनस वन yj माइनस वन, फिर aj प्लस वन yj प्लस वन, और फिर लास्ट में लिखूं am ym. फिर am आर स्केलर्स. आपने लिखना नहीं है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ना कि x2 बिलोंग्स टू v एंड b1 किसको स्पैन करती है, v को स्पैन कर सकते हैं. तो b1 के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ लगा दिया. इसमें बाई कौन नहीं है, बाई j नहीं है, j माइनस वन, और फिर किसमें जब कर रहा है, j प्लस वन में. तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये देखो, ये नॉन जीरो है, दिस इज नॉन जीरो, इसमें से कोई ना कोई कोफिशिएंट मुझे नॉन जीरो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज x2 इज नॉन जीरो. तो कोई ना कोई नॉन जीरो मिलेगा, सारे जीरो नहीं हो सकते. और दूसरी बात, ये सारे जीरो हो गए a1 से लेके an तक, और अगर a नॉन जीरो रह जाता है तो मेरे पास आ जाएगा x1 और x2 एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन, स्केलर मल्टीपल हो गए. तो इट मीन्स x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट हो नहीं सकते क्योंकि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द
बेसिस में है ना ये x1 x2, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, x1 और x2 दोनों इंडिपेंडेंट है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते, इनमें से कम एक नॉन जीरो जरूर होगा। एटलीस्ट वन ऑफ ai इज नॉन जीरो। तो अब हम इसमें से कोई एक ai ले लेंगे, एक मैं सोचा यहाँ i है तो i ले लेंगे, ai इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे पहले aj लिया था। फिर हम उस टर्म को यहाँ ले आएंगे ai बाई i और बाकी को इधर ले आएंगे, फिर बाई i को हम लिख देंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर एलिमेंट। तो वही हमने लिखा, वन ऑफ वाई आई कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स। तो ये पूरा लिखने डिटेल में जाने की बजाय हमने सीधा इतना सा लिख दिया। सो वी कैन ओमिट दिस वेक्टर, सो लिखो ओमिटिंग वाई आई, omitting yi we get a new set, omitting yi we get a new set, और उसका b2 था, उसका सेट क्या ले लिया b2, और b2 में x1 और x2 दो आ गए, और y1 y2 सोन yi -1, फिर yi बाहर निकाल दिया yi +1, फिर yj -1 yj बाहर निकाल दिया yj +1 एंड सोन एंड y लास्ट में। ये हमने इसलिए लिखी है दो टर्म्स की, हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ से कौन निकाला yj निकाल दिया, यहाँ से कौन निकाला yi निकाल दिया, और कौन ऐड कर दिया यहाँ पे x1 ऐड कर दिया और यहाँ पे x2 ऐड कर दिया, और हमारे पास एक नई सेट आ गई b2। अब ये सेट भी LB2 भी क्या जनरेट करेगी, LB2 जनरेट्स b, क्योंकि इसमें से हमने वही एलिमेंट निकाला जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन था। तो ये रिमेनिंग सेट आल्सो स्पैन्स v को स्पैन करेगी। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम हर स्टेप पे क्या कर रहे हैं, एक y को हटा दे रहे हैं और एक x हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने y हैं, m y's है ना, और n ग्रेटर देन m है, तो ये m y's किससे रिप्लेस होंगे, m y's x1 से, फिर x2 से, और फिर किससे रिप्लेस हो जाएगा xm से, और y खत्म हो जाएगा, y हट जाएंगे, और मेरे पास क्या बचेगा x1 x2 xm, और ये जो रिजल्टेंट सेट होगी x1 x2 xm वो भी किसको स्पैन करेगी, v को, ठीक है। हमारे पास था x1 x2 सोन xn, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इट इज द बेसिस। ये जो सेट थी A LA, ये किसको स्पैन कर रही थी, B को। अब इसी की सबसेट आ गई हमारे पास x1 x2 और xm, ठीक है, और ये कहता है कि ये जो सबसेट है A डैश, ये भी किसको जनरेट करेगी, V को जनरेट करेगी। तो कोई सबसेट अगर B को जनरेट करेगी तो इट मीन्स इस ये जो एलिमेंट है xn वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या बन जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट, विच इज कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन लानी है हमने, तो देखो अभी कैसे लाते हैं। हमने क्या प्रूव कर दिया कि LB2 स्पैन्स B। अब हम आगे बारी बारी से m स्टेप्स डील करेंगे, हम क्या करते जाएंगे, सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, this process we get, at last we get a set PM, ठीक है। B2 पे दो एलिमेंट ऐड हो रहे थे, B1 पे 8 एलिमेंट, तो BM पे कितने ऐड होंगे, M एलिमेंट, x1 x2 सोन xm, समझ आ गया ना। y1 को हटाते चले गए और x1 को ऐड करते रहेंगे, तो आफ्टर m स्टेप्स में bm इज इक्वल टू दिस, वी गेट दिस सेट, एंड ये जो सेट है L bm इज इक्वल टू, वो किसको स्पैन कर दिया है, v को स्पैन कर, ठीक है। बट a इज इक्वल टू x1 x2 सोन xn,
ठीक है, और यहाँ XM बीच में आ जाएगा। इज अ बेसिस ऑफ B, therefore we get a contradiction, but this is a basis, ये बेसिस है। तो देखो अगर ये जनरेट कर रही है, ये LMB को जनरेट करती है, तो ये किसको जनरेट करेगी, ये XN को कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो बेसिस हमारे पास क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर XN XM के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो ये सेट क्या बन जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट। तो वी गेट ए कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन कहाँ से आ गई, जहां हमने सपोज किया था, और क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन, तो देयर इज ए कंट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर n इज नॉट ग्रेटर देन n, m से बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली इफ वी इंटरचेंज देयर रोल, अगर हम इंटरचेंज कर दें इनके रोल को n और m के, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट m इज नॉट ग्रेटर देन n। दोनों इंटीजर है, आप इस तरफ से ले लेना कि m इज नॉट ग्रेटर देन n, दूसरी बार हम m को बड़ा ले लेंगे तो फिर वो नहीं हो सकता। तो m इज नॉट ग्रेटर देन n, hence n is equal to m. Number of elements in basis set is unique, is same. Hence n is equal to m. Number of elements in the basis set is same. जो भी basis set लेंगे उसमें हर एक में जो number of elements हैं वो same है। हमने काफी किया था कि show that this is a basis of R3, ठीक है। तो वो सारे आ सकते हैं कि ये देखो, जब भी हमने किसी R3 में शो किया था तो वो कितने बेसिस थे, 3 ही बेसिस थे। अगर Rn का हम देखेंगे Rn, तो इसमें कितने बेसिस, इसमें हर एक बेसिस कितने होंगे, जैसे E1 E2 En हम स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं ना, तो हर दूसरे बेसिस में भी कितने मेंबर्स होंगे, n मेंबर ही होंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट दैट टू बेसिस सेट हैव ऑलवेज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिस सेट इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होते हैं, लेकिन क्या यूनिक होता है, डायमेंशंस यूनिक होते हैं। अगर R³ का डायमेंशन 3 है तो मीन्स 3 ही रहेगा। तो दैट इज द थ्योरम, इंपॉर्टेंट वन। और नेक्स्ट टाइम वी विल शो द नेक्स्ट थ्योरम, इसको हम कहते हैं इनवेरियंस, ठीक है, इनवेरियंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट, इनवेरियंस। और फर्स्ट वाली थ्योरम जो हमने कल की थी उसको कहते हैं हम एग्जिस्टेंस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के क्या एग्जिस्ट करते हैं, बेसिस एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको कर लेना एक बार, फिर से ऐसे लगेगा कि आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर जब लिखने लगोगे तो इट्स वेरी इजी, एक बार लिख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।